नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के आपके अपने चैनल द हॉपराज इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें से आप लोग इसमें जान पाएंगे जो हमने पिछला कक्षा पूर्ण किया था उसका अगला पार्ट। ठीक है, तो हमने जो शुरुआत की है वहाँ से जहाँ ख़त्म हुई थी शुरुआत के बाद, उसका अगला सीरीज में लेके आया। आज का टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे कि उत्पादन तो आप जान रही हैं, मतलब आप उत्पादन को जान ही रहे हैं ना, उत्पादन जान रहे हैं, अब उसमें संभावना लग रहा है और इसमें एक कर्व आ रहा है वक्र में। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बतलाता है। दो वस्तु है, उसका विभिन्न कॉम्बिनेशन को बताता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग उस संभाव्य संयोग का चयन करते हैं, सब चीज़ को ध्यान में रख के, जो हमारे पास उपलब्ध साधन है, जो हमारे पास दिया हुआ तकनीक है, उसके आधार पे हम कितना उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे एजम्पशन भी हैं जिसको हमको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब, जब कोई भी थ्योरी आता है तो उसके पीछे कुछ एजम्पशन दिए जाते हैं। एजम्पशन का मतलब होता है मान्यताएं, मतलब उसका एक मतलब वो चीज़ अगर नहीं लागू होगा, वो चीज़ को अगर फुलफिल नहीं करेंगे तो वो सिद्धांत अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, उसी को बोला जाता है एजम्पशंस। ठीक है, तो हम इसमें जितना बोले, बार बार बोल रहे हैं कि जितना आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है लिखा हुआ, ज़रूरी नहीं है कि हम उतना को बार बार मतलब ध्यान देंगे। कुछ कुछ जो खास बातें रहेंगी वो बताएंगे, और बाकी जो हम बोलेंगे, जो हम कॉन्सेप्ट को बताएंगे, समझाएंगे, उसको आप लोगों को समझना मतलब बहुत आवश्यक होगा, उसी को आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र जो होता है, वो कहने का मतलब हमारे पास जो साधन है वो सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं हैं अनंत है। तो वो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास सीमित साधन होते हैं उसी से हम लोग अनलिमिटेड वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। सीमित साधन से क्या करते हैं, अनलिमिटेड वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और उन अनलिमिटेड वस्तुओं में से हमको ये चुनना होता है कि अर्थव्यवस्था में साधनों का जो वैकल्पिक चयन करना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब है कि साधन है, उसका एक अल्टरनेटिव जो हम लोग चयन करेंगे उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आप लोगों को एक सिमुलेशन की परिभाषा है और एक जनरल परिभाषा है वो बता रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो परिभाषा है जनरल वाली, वो सुनिए पहले। उत्पादन संभावना वक्र वस्तुओं एवं सेवाओं, ठीक है, वस्तुओं एवं सेवाओं, वस्तु भी है और सेवा भी है, गुड है और सर्विसेज है, ये वस्तु हुआ और ये सेवा हुआ, कि ऐसे सभी संयोग को प्रदर्शित करता है जिन्हें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीकी ज्ञान के साथ उत्पादित किया जाए। आगे एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेंगे और उसके लिए एक विभिन्न संयोग का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आपके पास 10 के बराबर है, जो भी है, मतलब 10 तक ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो वस्तुओं को लिया जाएगा। ठीक है, तो दो वस्तु मान लेते हैं कि एक एक्स वस्तु है और एक वाई वस्तु है। इसका हम लोग 10 के बराबर उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब एक कॉम्बिनेशन लगाएंगे कि एक्स का अगर 5 करेंगे तो वाई का भी 5 करेंगे, एक्स का अगर 6 करेंगे तो वाई का कितना करेंगे, 4 करेंगे। अरे 5 5 वाला हो गया, 7 करेंगे इसको तो इसको 3 करेंगे, इसको इसको करेंगे 6 तो इसको 4 हो गया था, 5 करेंगे तो 5 हो गया था, 5 बराबर 5। इसको अगर 8 करेंगे तो इसको 2, इसको 9 तो इसको 1। यही है कॉम्बिनेशन, कि हमारे पास साधन और जो हमारे पास मशीन है वो दिया हुआ है। तकनीकी ज्ञान मेरा अस्थिर, इसकी मान्यताएं आगे होंगी, तो उससे हम लोग जो कॉम्बिनेशन बैठाएंगे जिससे क्या हो, उत्पादन का जो संभावना का कहने मतलब है कि संभावना का मतलब पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो, कि इस तरह को जो हमारे पास सीमित साधनों को ही हम इस प्रकार से लगाएंगे दो वस्तुओं के उत्पादन में कि मतलब वो उत्तम हो उसके लिए। ठीक है, कहने का ही मतलब सर्वोत्तम हो या उत्तम हो। ठीक, अब देखिए आगे आगे एक परिभाषा है। ये परिभाषा है कि सिमुलेशन का परिभाषा है कि उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो दो वस्तुओं एवं सेवाओं, क्या, दो वस्तुओं और सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों एवं तकनीक के द्वारा पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। अब देखिए, हम वही चीज़ बार बार कह रहे हैं कि दो वस्तु का उत्पादन होगा, एक्स और वाई। हमारे पास साधन भी क्या है, सीमित है।
तो जो भी साधन होगा, ठीक है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर होता है ना, या ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो हमारे पास है वो क्या है, सीमित है। ठीक, अब दूसरा चीज़ ये है तथा तकनीक, तकनीक जिस टेक्नोलॉजी में हम उपयोग कर रहे हैं, मशीन लगा रहे हैं तो वो मशीन जिस कार्य पद्धति पे चल रहा है, मान लेते हैं अभी जैसे हम लोग 4G पे आ गए हैं, 4G से 5G हो गया, मान लेते हैं कि मैक्सिमम अभी हम उत्पादन कर रहे हैं तो 5G पे कर रहे हैं। ठीक है, अगर 6G आ रहा है तो 6G को नहीं लगाएंगे, हम 5G पे ही उत्पादन करेंगे और इसी पे अपना सिद्धांत को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। तो मान लेते हैं 5G टेक्निक चल रहा है, तकनीक हो गया स्थिर, तो उसी टेक्नोलॉजी और हमारे पास दो वस्तु जो है या सेवा है उसका उत्पादन करेंगे, और जो मेरा सीमित साधन है, और साथ साथ में ये देखना है कि जितने भी साधन है उसमें से कोई भी साधन बेरोजगार नहीं रहता। पूर्ण रोजगार का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास साधन है, चाहे वो मशीन हो चाहे वो श्रम हो, सबको क्या किया जाए, लगा दिया जाए, किसमें, उत्पादन के स्तर में या उत्पादन में, तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और उस जब ये सब सारी चीज़ें फुलफिल हो जाएगी तो उत्पादन की एक संभावना होगी मैक्सिमम करने की, और वही को उसे एक रेखा के द्वारा जब हम मिलाएंगे तो एक रेखा प्राप्त होगी जिसको हम लोग बोलेंगे उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब है कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोग, मतलब दो वस्तु या सेवा का उन सभी संयोग, अभी जैसे कि बता रहे थे ना कि 5-5 होगा या 6-4 होगा या 7-3 होगा, या अब ये डिपेंड करेगा कि आप किसको करना चाहेंगे। अगर मान लेते हैं कि हम 10 के बराबर कर सकते हैं तो हम ये x वस्तु को ज़्यादा करें कि y वस्तु को ज़्यादा करें। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि किसको हमको करना है, तो उसको हम एक सजाएंगे अपने, मतलब चुनना है हमको कि किसको हमको उत्पादन करना है, और जिसके लिए क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम उत्पादन की संभावना हो। ठीक है, तो हम उसी ऑब्वियस सा है, हम उसी को चुनेंगे जिसमें संभावना क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यही है उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, अब देखिए उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार उत्पादन संभावना वक्र इन दो से अधिक नहीं होगा, दो ही वस्तु होगा। ठीक है, अगर हम एक बार में करेंगे तो मान के चलिए दो वस्तु, ठीक है, का उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए उत्पादन संभावना वक्र की कुछ मान्यताएं होती है, क्या होती है वो देखिए। अभी हम बोले थे कि जब हम उत्पादन संभावना वक्र पढ़ेंगे तो इसकी देखिए आप लोग वो जो लिखा हुआ है बहुत सारा उसमें मत जाइए, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस पर जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ उत्पादन संभावना वक्र की बहुत सारी मान्यताएं दी गई। देखिए जैसे पहला मान्यता का मतलब होता है कि उस सिद्धांत को लागू करने का एक कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि उत्पादन के साधनों को स्थिर एवं सीमित मात्रा, मतलब उत्पादन के जो साधन होंगे वो क्या होंगे, स्थिर होंगे, और उसकी मात्रा क्या होगी, सीमित होगी। तो कहने का मतलब है उत्पादन के साधनों की मात्रा स्थिर है परंतु सीमित मात्रा में उन्हें एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरित किया जा सकता है। कहने का ये मतलब है कि एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में क्या किया जा सकता है, मतलब एक्स और वाई का उत्पादन कर रहे हैं, यहाँ पे भी साधन लगा हुआ है, यहाँ पे भी साधन लगा हुआ है। अब हमारे पास, हम जैसा कि बोले थे कि साधन हमारे पास है सीमित। ठीक है, तो हम अभी फॉर एग्जांपल पे लेके चलते हैं कि मेरे पास 5 साधन है, यही हमारी है साधन, वो है सीमित। तो अगर हम यहाँ पे 3 लगाए हैं तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा साधन। अगर हमको एक्स का उत्पादन बढ़ाना है तो 3 को कर देंगे, 2 को कर देंगे 3, और यहाँ पे फिर 2 हो जाएगा। अगर हमको और एक्स को बढ़ाना है तो यहाँ पे साधन को 4 लगा देंगे, यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये कॉम्बिनेशन बन रहा है कि उत्पादन के साधनों को हम चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब उत्पादन को बढ़ाना है, मतलब वाई वस्तु एक्स और वाई वस्तु को 2 और 3 में उत्पादन अगर बाय द वे हो रहा था, तो कहने का मतलब है कि हमको एक्स वस्तु को बढ़ाना है। तो एक्स वस्तु को बढ़ाने के लिए साधनों को उन्हें करना पड़ेगा ट्रांसफर, तो ट्रांसफर किया जा सकता है एक वस्तु को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से इसमें ट्रांसफर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा तो ये 2 होगा, या फिर ये 4 हो जाएगा तो ये 1 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साधनों को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और क्या कहने का मतलब है कि जो साधन सीमित मात्रा में एक दूसरे पर क्या किया जा सकता है, हस्तांतरित किया जा, हस्तांतरित मतलब इधर से उधर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, उत्पादन को बढ़ाने घटाने के लिए। ठीक, अब दूसरा एजम्पशन क्या कहता है, इसको देखिए। दूसरा एजम्पशन कह रहा है, क्या हो गया, दूसरा एजम्पशन कह रहा है उपलब्ध साधनों का पूर्ण कुशल उपयोग, उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग। अब जो हमारे पास साधन उपलब्ध है, ठीक है, उसका क्या होना चाहिए, पूर्ण एवं कुशल उपयोग होना चाहिए। अब अभी बोले थे 5 गो साधन है, मान के चल रहे हैं, ये कोई बात नहीं है, 5 साधन है तो इसका 5 का उपयोग होना चाहिए, नहीं कि 4 का हो रहा है उपयोग और उसी में हम लोग उत्पादन करें, नहीं, 5 में से 5 का उत्पादन होना, मतलब लगा होना चाहिए वो उत्पादन में, प्रोडक्शन के कार्य में, मतलब 5 साधन को रोजगार मिला होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, पूर्ण उपयोग कहलाएगा, पूर्ण रोजगार कहलाएगा, और कुशलता भी कहलाएगा। ठीक है, अगला अगला देखिए, अस्थिर जो हो स्थिर होगा तकनीक। अब तब से बोल रहे हैं कि तकनीक जो होगा वो क्या होगा, स्थिर होगा।
तकनीक स्थिर का मतलब है कि हम जब शुरू करेंगे उत्पादन तो जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू से करेंगे, मतलब जो मशीन हम लगाएंगे, वो मशीन जिस पद्धति पे कार्य करता होगा, वो टेक्नोलॉजी को हम बदलेंगे नहीं, वही टेक्नोलॉजी चलेगा, यही बोला जाता है। एजम्पशन लेके चला है। फिर अगर टेक्नोलॉजी बदल देंगे तो उत्पादन समान होगा, जो हम लोग कहने का मतलब पहले कम उत्पादन हो रहा था वो ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ही एक सिद्धांत को बनाने के लिए कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन में होगा तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। फिर आगे चलेंगे तो आगे जब हम चलेंगे, इसका स्पेशल केस ये हो गया मेरा जो मेन है, जनरल केस की बात कर रहे हैं, उत्पादन संभावना वक्र होती क्या है, उसकी क्या एजम्पशन है। लेकिन अगर यह अभी बोल रहे तकनीक स्थिर, अगर हम इस कंडीशन को चेंज कर देंगे तब क्या क्या होगा, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी जिक्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि दो वस्तुएं, अब अध्ययन की सरलता की दृष्टि से यह क्या किया गया है, मान लिया गया है कि अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुओं के दो संयोगों का उत्पादन किया जाता है। देखिए, अब इसको अगर हम समझाना है तो तीन वस्तु का डायग्राम नहीं बनेगा। जैसे ये बनता है, ये जो फिगर बनता है, ये फिगर तो 3 डायमेंशनल नहीं होता है, इधर एक वस्तु लेंगे एक इधर वस्तु लेंगे तभी बना के दिखा सकते हैं, इसलिए दो वस्तुओं की बात की जाती है। अर्थव्यवस्था में कितने वस्तुओं का उत्पादन समान वक्र से दो वस्तुओं का उत्पादन होता है। अब दो वस्तुओं का उत्पादन होता है मतलब दो वस्तुओं का सेट बनेगा। यहाँ मान लेते हैं ये है एक्स और ये है वाई। ठीक है, तब सेट बनेगा। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे गेहूं तथा कपड़ा का, तो गेहूं क्या हो गया उपभोक्ता वस्तु, और क्या बोलते हैं कपड़ा हो गया पूंजीगत वस्तु जिसको मशीन से बनाया जाएगा। ठीक है, तो एक उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन हो रहा है, एक पूंजीगत वस्तु का उत्पादन हो रहा है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि अगर हम कपड़ा का उत्पादन मान लेते हैं कि ये है कपड़ा और ये है गेहूँ। ठीक है, तो अगर गेहूँ का उत्पादन और कपड़ा का उत्पादन शुरू में इतना हो रहा है इस लाइन पे, मतलब ये है कुछ होगा, 1 2 3 करेंगे तो कुछ होगा ना, तो इस लाइन पे तो कपड़ा का उत्पादन इतना हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि गेहूं का उत्पादन हमको कपड़ा का उत्पादन को बढ़ाना है, ठीक है, तो कपड़ा का उत्पादन मतलब यहाँ हो रहा था, अब कपड़ा का उत्पादन मान लेते हैं यहाँ करना है। ठीक है, तो यहाँ करने के लिए कपड़ा का उत्पादन हमको इतना घटाना पड़ा ना, ये घटा तब ना इसका ये बढ़ा। तो कहने का मतलब एक बढ़ेगा तब न दूसरा घटेगा, एक घटेगा तब दूसरा ही बढ़ेगा। मतलब इसको घटाएं, मतलब कप इधर था किसका, गेहूं का उत्पादन घटाएं तब कपड़ा का बढ़ा। दो चीज़ें हैं, साधनों को हमको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास साधन भी सीमित है। तो उससे क्या होगा कि इधर का उत्पादन बढ़ाने के लिए इधर से उत्पादन को घटाना पड़ेगा। ये आगे जिक्र होगा, आगे चित्र भी आएगा उसमें। ठीक है, चित्र भी आएगा, एकदम पूरा डिटो चित्र आएगा, इसका टेंशन नहीं लेना है। अब उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं देखिए। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं क्या होती है। उत्पादन संभावना वक्र जो होता है बाएं से दाएं, देखिए उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं, बाएं से दाएं दाया नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ठीक है, नीचे की ओर, यहाँ हो गया एक्स, यहाँ हो गया वाई। देखिए हम एक चित्र बना रहे हैं इसलिए ठीक है। अब आगे देखिए कि उत्पादन संभावना वक्र ऊपर से नीचे बाईं और मतलब बाईं, ये है बाईं, इधर ये देखिए ये बाएं है और इधर जा रहे हैं मतलब दाहिनी तरफ जा रहे हैं, बाईं से दाएं नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, और ऋणात्मक ढाल वाला है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि उत्पादन संभावना वक्र की ढाल कैसे होती है। उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, नेगेटिव ढाल होता है। और अगर बोला जाए तो एक्सिस की ओर कैसा दिख रहा है, ये उत्तल नहीं अवतल दिख रहा है, अवतल। एक्सिस कहाँ है, यहाँ है, इसकी ओर क्या है, ये अवतल है मतलब कॉनकेव है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मूल बिंदु की ओर उत्पादन संभावना वक्र की रेखा कैसी होती है, तो अवतल होती है, कॉनकेव होती है। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऋणात्मक नीचे की ओर बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इसका कारण यह है कि जो भी साधन है उसका कुशलतम प्रयोग की स्थिति में दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। देखिए दोनों वस्तु का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता एक साथ, दोनों वस्तु का उत्पादन को भी एक साथ बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये है लाइन, ये है ऐसे। अब एक वस्तु का मतलब यहाँ पे उत्पादन हो रहा है, अब हम कह रहे हैं कि ये एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु है। अब हमको क्या करना है कि एक्स वस्तु को उत्पादन को बढ़ाना है। तो एक्स वस्तु के उत्पादन को अगर हम बढ़ाएंगे तो देखिए वाई वस्तु का उत्पादन को घटाना पड़ा, देखिए वाई वस्तु घट गया, एक्स वस्तु बढ़ गया। इसी के लिए क्या होता है कि उत्पादन संभावना वक्र की रेखा जो होती है वो क्रमशः क्या होती है,
नीचे की ओर बाईं से दाएं बढ़ती जाती हैं। नाई बाई मतलब बढ़ती मतलब कहने का मतलब गिरती जाती हैं, और स्लोप होता है नेगेटिव। इसका मतलब होता है कि एक्स वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वाई वस्तु के उत्पादन को घटाना पड़ता है, यानी कम करना पड़ता है। वही चीज़ इसमें भी लिखा है, ठीक है। मतलब एक्स वस्तु का उत्पादन, ये जो एक्स वस्तु है इसका उत्पादन को बढ़ाने के लिए वाई वस्तु का उत्पादन को घटाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए उसकी रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर ऋणात्मक ढाल वाली होती है। अगला है उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। नतोदर का मतलब अवतल, वही चीज़ जो पहले बोले थे। तो अवतल होता है मूल बिंदु को, देखिए मूल बिंदु की ओर अवतल ही है, नहीं रेखा बाएं दाएं नीचे। देखिए मूल बिंदु उत्पादन संभावना वक्र आमने उत्पादन संभावना वक्र अपने मूल बिंदु की ओर नतोदर होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जब हम किसी एक वस्तु x का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, वही चीज़ तब से बोल रहे हैं, x का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो y का उत्पादन को घटाना पड़ता है। तो देखिए ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, जिसके कारण ये, अब जब ई बिंदु और ई बिंदु को मिलाते हैं तो ये जो रेखा है ऐसे बनती है ना। तो कहने का ये मतलब है कि यही बोल रहा है कि x वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी वस्तु y का उत्पादन को त्याग करना पड़ेगा। x वस्तु की प्रत्येक इकाई के लिए y की उत्तरोत्तर अधिक मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। मतलब x वस्तु का जो उत्पादन बढ़ रहा है, जैसे कहने का मतलब है कि x वस्तु यहाँ घटाएं तो इसका कहाँ बढ़ा, इसका इधर बढ़ा ना। तो ये जो बढ़ रहा है तो ये ज़्यादा घट रहा है, मतलब इसको ज़्यादा घटा रहे हैं तो ये कम बढ़ रहा है, यही बोल रहा है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि उत्तरोत्तर अधिक मात्रा त्याग करना पड़ेगा, जिसके कारण उत्पादन संभावना वक्र नतोदर होगी। दूसरे शब्दों में उत्पादन संभावना बढ़ती सीमांत, देखिए बढ़ती सीमांत अवसर लागत पर, देखिए ये भी आएगा आगे, आगे आएगा ये भी। देखिए इसका चित्र कैसे होगा सो देखिए, मैं बता रहा हूँ उत्पादन किधर गया। इसका चित्र होगा एक तो, देखिए यहाँ पे पहले सारणी समझिए। ऑप्शन है ABCD। हम गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं और मशीन का, दो वस्तु का, जैसा कि बोले थे। तो दो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो अगर हम गेहूं का उत्पादन कुछ नहीं करेंगे तो हम 50 टन किसका उत्पादन, मशीन का उत्पादन, 50 इकाई मशीन का उत्पादन कर सकते हैं या कपड़ा का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। यही अगर हम फिर से क्या करें कि मान लेते हैं ये x में है और ये y में है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके उत्पादन को घटा रहे हैं, किसके उत्पादन को, मशीन के उत्पादन को। मतलब वाई वस्तु को घटा रहे हैं तो एक्स वस्तु क्या कर रहा है, एक बढ़ा। अब फिर क्या कर रहे हैं, और बढ़ाना है तो फिर और घटेगा ही, तो फिर ये और बढ़ा। जैसे ही 1 2 3 4 हो रहा है तैसे तैसे ही 50 45 30। अब लास्टली क्या होता है कि हम टोटल वस्तु गेहूं का करने लगे, तो टोटल जब हम गेहूं का करेंगे तो मशीन जीरो हो जाएगा, है ना। इसका चित्र हाँ देखिए आप, देखिए और भी चित्र है क्या, नहीं है। देखिए ये जो चित्र था 0 50, देखिए यहाँ ये 0 है तो ये 50 है तो ये 0 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, बी में 1 है तो ये है 45। देखिए ये 1 है, देखिए ये 1 है तो ये 45 है, ये 1 पे है, ठीक है। ये 1 पे है, देखिए 1 पे ये है तो ये 45 पे है। फिर यही चीज़ अगर देखेंगे सी बिंदु पर, सी बिंदु पर देखिए ये 35 है तो ये 2 है। फिर डी बिंदु पर देखिए ये है 3 है तो ये 20 पर है। फिर ई बिंदु पर देखिए ये 4 हो गया तो ये 0 हो गया। अब क्या हो रहा है सो देखिए, अब हो रहा है, ये हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो चीज़ हम दिखाने वाले हैं, यहाँ पे देखिए ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, यहाँ से गौर कीजिएगा, ये जो घट रहा है, ये जो घट रहा है, देखिए ये जो घट रहा है, घटने का सिलसिला जो देखिए बी से लेके सी, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब है, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, ठीक है, ये बना, ठीक है। यहाँ पे दिखाते हैं, मेरे पास पेन, देखिए पेन आएगा तो मैं अच्छे से भी एक्सप्लेन करूँ। हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे, ये बी से यहाँ आया इतना घटा, अब फिर यहाँ से देखिए ई देखिए कितना घटा है, ठीक है। मतलब ये इतना बड़ा था फिर इतना बड़ा हो गया,
फिर ये इतना लंबा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि x की मात्रा जो त्यागी जा रही है, और मतलब y की मात्रा जो त्यागी जा रही है वो इधर y है, इधर जो त्याग हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, एक तरफ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, एक तरफ गेन हो रहा है। तो लॉस जो हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है और गेन जो है वो कम हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि त्यागने की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ पाने की मात्रा x को ज़्यादा है, y को त्याग की मात्रा ज़्यादा है और x को पाने की मात्रा ज़्यादा। और इसी को हम लोग बोलते हैं अवसर लागत या सीमांत अवसर लागत। तो और इसी से जो हम चित्र बनाते हैं उससे मिला देते हैं तो एक चित्र बनता है। ये बढ़ती अवसर लागत को बता रहा है। लागत क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और ये बढ़ती अवसर लागत के कारण कहने का मतलब है कि पीपीसी जो होता है वो कैसा होता है, अवतल होता है या कॉनकेव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें और बताने की कोशिश किया गया है। एक चीज़ ये बताने की कोशिश किया गया है कि ये मेरा उत्पादन संभावना वक्र हुआ, इसी में हम उत्पादन कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, यही मेरा संयोग बन रहा है। अब यहाँ पे एक एफ बिंदु है, देखिए एफ बिंदु जो बता रहा है, एफ बिंदु तक हम पहुँच ही नहीं सकते क्योंकि मेरा पहुँच नहीं है वो उतना दूर तक। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अनअटेनेबल ऑप्शन ऑफ आउटपुट। मतलब हम वहाँ, ये पहुँच से बाहर का आउटपुट है। यही चीज़ अगर हम जी में जाएंगे तो हमारे साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है, मतलब इनसफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पूछ सकता है, चित्र आपके पास दे देगा ऐसे करके, और यहाँ पे रहेगा कुछ बिंदु, यहाँ पे रहेगा कुछ बिंदु, यहाँ पे रहेगा। मान लेते हैं यहाँ ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। पूछेगा कि सी बिंदु उत्पादन संभावना वक्र में क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो सी बिंदु बता रहा है जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अनअटेनेबल ऑप्शन ऑफ आउटपुट। मतलब हम उसको अटेन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ बी होगा तो ई होगा सफिशियंट। ठीक है, क्या होगा, ये सफिशियंट या इफिशियंट इसको बोलते हैं। सफिशियंट बोलें या इफिशियंट, मतलब इफिशियंट का मतलब क्षमता के साथ उत्पादन हो रहा है बी बिंदु। और यही चीज़ अगर ये पर किया जाए तो ये बताएगा इनसफिशियंट, मतलब उत्पादन का पूर्ण रूपेण उपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन ये सिद्धांत क्या कहता है कि उत्पादन का पूर्ण रूपेण उपयोग हो रहा है। तो हम लोग कहाँ उत्पादन करेंगे, उत्पादन संभावना वक्र के किसी बिंदु पे उत्पादन करेंगे। मतलब बी बिंदु यहाँ पे लेंगे, ई मतलब ई लाइन पे कहीं पे भी उत्पादन करेंगे। अगर इधर करेंगे तो साधनों का उपयोग नहीं हो रहा, और इधर करना चाहेंगे तो हमारे पास उतने साधन नहीं है। अब है उत्पादन संभावना वक्र जो है, मान्यता हो गया। उत्पादन संभावना वक्र को रूपांतरण की सीमांत दर या सीमांत रूपांतरण दर भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देंगे, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल क्या होती है, स्लोप ऑफ पीपीसी, ये भी पूछता है। देखिए स्लोप की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए, स्लोप ऑफ पीपीसी को हम कहाँ से दिखाएं, अच्छा यहीं पे दिखाते हैं, यहाँ पे नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए स्लोप ऑफ पीपीसी का मतलब क्या है, यहाँ है एक्स वस्तु, यहाँ है एक्स वस्तु और यहाँ है वाई वस्तु नीचे। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि बी से सी में गए। ठीक है, तो बी से सी ऐसे बन रहा है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, यहाँ एक्स वस्तु है यार, यहाँ वाई वस्तु है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है तो चेंज को डेल्टा वाई बोलेंगे, और यहाँ पे मतलब चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स हो रहा है, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हुआ, और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स यही स्लोप को बता रहा है इसका। मतलब कहने का यही तात्पर्य है कि हम वाई को मात्रा को जो त्याग रहे हैं एक्स की मात्रा को पाने के लिए। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ शुरू में थे, अब यहाँ से यहाँ गए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ गए तो कहने का ये मतलब है कि ये डेल्टा वाई हुआ, और इधर जो गए हम ये हो गया डेल्टा एक्स। तो कहने का मतलब उत्पादन संभावना वक्र की ढाल जो होती है, ये जो ढाल है वो क्या बता रही है, स्लोप ऑफ पीपीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। मतलब वाई की छोड़ी गई मात्रा, वाई को जितना हम छोड़ रहे हैं उतना एक्स को दे रहे हैं, तो वाई को छोड़ी गई मात्रा को क्या लिखेंगे, चेंज किसको बताता है, डेल्टा को। तो छोड़ी गई मात्रा कम हो चाहे ज़्यादा हो, ये कम हो रहा है भले ही, तो डेल्टा वाई हो गया। और एक्स को प्राप्त की गई मात्रा, मतलब ये ज़्यादा हो रहा है या जो भी हो रहा है, चेंज को बताता है डेल्टा, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो ये जो मेरा हुआ ये स्लोप ऑफ क्या होगा, पीपीसी। तो पीपीसी का स्लोप ये हो गया। अब आगे देखिए, पीपीसी का समझ में आ गया ना, पीपीसी का स्लोप। अब आगे देखते हैं, देखिए पीपीसी वक्र
कब एक सरल रेखा का आकृति होता है? देखिए पीपीसी, देखिए यहाँ पे जब हम काम कर रहे थे, मतलब यहाँ जब हम पढ़ रहे थे, तो कहने का मतलब है कि अगर जनरली शेप में पूछ दे कि पीपीसी का आकार कैसा होता है, तो पीपीसी का आकार होता है अवतल। ठीक है, ये इसका क्या है? जनरल केस। ठीक, और ये इसलिए जनरल केस है, पीपीसी जो काम करती है वो बढ़ती अवसर लागत में काम करती है। क्या करती है? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे काम करती है। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है कि हम लोग एक को त्याग रहे हैं दूसरे को पाने के लिए, मतलब उसमें कॉम्बिनेशन बढ़िया बन रहा होगा, मतलब संयोग बेटर लग रहा होगा, तभी हम उसको लेना चाह रहे हैं इसको त्याग के। तो कहने का मतलब है कि एक का फायदा, एक का नुकसान दूसरे का फायदा। तो वही चीज़ बता रहा है कि अवतल इसलिए होता है क्योंकि हम लोग वाई वस्तु को त्याग के एक्स वस्तु को प्राप्त करना चाह रहे हैं, और वो क्रमशः बढ़ती जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि वाई को हम पहले एक त्याग रहे होंगे, तो दो फिर त्यागेंगे, फिर तीन त्यागेंगे, किसको? एक्स को पाने के लिए। ठीक है, तो वही जो होगा वो बढ़ती अवसर लागत को डिनोट करेगा। और बढ़ती अवसर लागत में क्या होता है कि बढ़ती अवसर लागत में पीपीसी का ढाल अवतल बनता है। लेकिन अगर कहने का मतलब है कि अगर जो लागत है, क्या लागत जो है, अवसर लागत अगर समान हो जाए, तो पीपीसी का आकार क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ये क्या बताएगा कि हम किस लागत में काम कर रहे हैं? तो हम काम कर रहे हैं समान लागत में। ठीक है, और समान लागत में काम कर रहे हैं, ये एक्सट्रीम केस है। ठीक है, तो अगर पीपीसी का वक्र एक सरल रेखा की आकृति हो जाए, तो इसका मतलब है कि रूपांतरण की सीमांत दर या सीमांत अवसर लागत जो होगी वो एक स्थिर लागत में काम कर रहेगी, कांस्टेंट कॉस्ट में, तब होगा ऐसा। ठीक है, एक केस और होता है, एक केस और होता है कि पीपीसी जो होता है वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ठीक है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, लेकिन होता है एक्चुअल में पीपीसी कॉन्केव टू दी ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे कॉन्वेक्स टू दी अगर ओरिजिन हो गया, मतलब मूल बिंदु की ओर क्या बता रहा है? उत्तल। अगर इस स्थिति में है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्पादन संभावना वक्र है वो कौन सी लागत में काम कर रही है? तो घटती लागत में काम कर रही है। जब हम लोग इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे तब हम लोग वहाँ पे इसका जिक्र करेंगे। कहने का मतलब है, देखिए अगर हम पीपीसी की बात करें, ठीक है, अगर हम पीपीसी की बात करें तो पीपीसी में किधर गया? पीपीसी में जैसे ये वाला जो था, ये जो है, ठीक है, एक सेकेंड, काला यूज करते हैं। ठीक है, ये जो है ये, ठीक है, ये पीपीसी है। इसमें जो होगा ये है, ये क्रमशः जो है वो गैप जो है ना, ये वाला गैप, ये जो गैप है वो क्रमशः बढ़ते जाएगा, इसलिए बढ़ती अवसर लागत है। लेकिन अगर हम इस स्थिति में काम करें, इस स्थिति में, तो ये वाला जो गैप है ना धीरे धीरे कम होते जाएगा। ये जो है ये बढ़ेगा, ये तो गड़बड़ा गया, फिगर बनाने में यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है थोड़ा। ये देखिए, ये अगर इस स्थिति में अगर रहे ना, तो ये जो गैप है वो धीरे धीरे क्या होगा? देखिए सीधा नहीं खिंचा रहा है, इसलिए ये हम बताने की कोशिश करें, बस ये कॉन्सेप्ट समझिए। ये जो गैप है धीरे धीरे घटेगा। ठीक है, इस स्थिति में ये गैप है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। मतलब कहने का मतलब पहले यहाँ ज़्यादा बड़ा गैप होगा, ये जो गैप होगा ये इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होता था, ये गैप ऐसे था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे बढ़ते जा रहा था। तो ये बढ़ती अवसर लागत में काम कर रहा है, ये घटती अवसर लागत में काम कर रहा है। ठीक है, तो घटती अवसर लागत भी एक एक्सट्रीम केस है, जिसमें उत्पादन संभावना वक्र की रेखा जो होगी मूल बिंदु की ओर क्या होगी? और उत्तल होगी, उत्तल उत्तल कॉन्वेक्स। ठीक है, तो तीनों केस हम बता दिए। अब है उत्पादन संभावना वक्र जो है उसका क्या? खिसकाव। देखिए अब एक्सट्रीम केस है, लास्ट केस है। ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ, उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव। ठीक है, देखिए उत्पादन संभावना वक्र जो है वहाँ पे जो एजम्पशन था उसके अकॉर्डिंग काम किए। ठीक है, अब एजम्पशन में परिवर्तन अगर हो जाए, ठीक है, मतलब हम समय के अकॉर्डिंग चेंजेज को स्वीकार कर लें, मतलब चेंज करके करें, तो उस स्थिति में क्या होगा कि उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव के दो कारण हो सकते हैं, उसके दो रीजन होंगे। या तो साधन में परिवर्तन हो जाएगा या फिर तकनीक में परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा? हमारे पास जो साधन है अगर उसमें परिवर्तन हो जाएगा, अगर साधन बढ़ जाएगा तो हम ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो पीपीसी किधर चल जाएगा? जो इधर था साधन बढ़ गया तो इधर चला जाएगा। ठीक है,
अगर साधन में कमी हो जाएगी तो ये हो सकता है यहाँ पहले पीपीसी था तब यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और जो पीपीसी होता है वो अर्थव्यवस्था की क्या बताता है, उत्पादन स्तर को बतलाता है कि हम लोग कितना अर्थव्यवस्था में उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हो गया कि साधन में परिवर्तन हो जाए या टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो जाए। अगर साधन में परिवर्तन हुआ तब भी उत्पादन बढ़ जाएगा या घट जाएगा, और टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, तो परिवर्तन ज़्यादातर हम कहने का मतलब समय के साथ टेक्नोलॉजी और वेस्ट होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी अगर चेंज होगा, देखिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी अगर चेंज होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी यहाँ पे अगर चेंज होता है तो पहले यहाँ पीपीसी था, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गया तो ये पीपीसी कुछ ऐसे हो जाएगा, आगे की ओर शिफ्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो चेंजेज है, साधन में परिवर्तन दो तरीके से, जो अभी हम बताएं कि अगर साधन बढ़ जाए तो पीपीसी क्या हो जाएगा, साधन अगर बढ़ जाए तो पीपीसी क्या होगा, दाहिनी ओर शिफ्ट करेगा, और साधन घट जाए तो बाईं ओर शिफ्ट करेगा। अब दूसरा तकनीक में परिवर्तन, अब तकनीक में परिवर्तन हम तीन तरीके से देखेंगे, ठीक है। अगर तकनीक की परिवर्तन की बात करें तो हम तीन तरीके से क्यों देखेंगे, इसका रीज़न देखिए। तीन तरीके से देखने का रीज़न ये हुआ कि अगर अगर एक्स की, देखिए ये है टेक्नोलॉजी, यहाँ पे है एक्स और यहाँ पे है वाई। अगर एक्स का टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो जाए, बढ़ जाए, तो एक्स की मात्रा बढ़ जाएगी, तो वाई जहाँ तहीं रहेगा और एक्स ऐसे हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये यही है और एक्स हो गया चेंज। अगर यही चीज़ उल्टा होता कि एक्स का टेक्नोलॉजी सेम रहता और वाई का टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता, तो ये यहीं रहता और ऐसे हो जाता। फिर अगर हो जाएगा कि दोनों का टेक्नोलॉजी चेंज होता तो डायरेक्ट शिफ्ट हो जाता, ठीक है। यही चीज़ है। अब यही चीज़ अलग अलग करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखिए फिर से आप एक बार समझ लीजिए। देखिए साधनों में परिवर्तन, देखिए साधन में परिवर्तन, अब यहाँ पे है कि साधनों में वृद्धि, अगर हमारे पास उत्पादन के साधनों में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। देखिए पहले ये मेरा पीपीसी है, अब हमारे साधन जो हैं वो बढ़ गए, ठीक है। तो साधन बढ़ेंगे तो पीपीसी किधर चेंज होगा, क्वेश्चन यही पूछेगा कि अगर साधनों में वृद्धि हो जाए तो पीपीसी की रेखा किधर चेंज होगी। देखिए इधर चेंज हुई, देखिए दोनों जगह चेंज हुआ है, यहाँ भी चेंज, मतलब यहाँ यही नहीं कि यहीं खींच देना है, तो क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा, रिसोर्सेज इंक्रीज होने से पीपीसी दाहिनी ओर शिफ्ट हो गया। अब दूसरा चीज़, अगर साधनों में कमी हो जाए, ठीक है, यहाँ पे हैं और साधन जो मेरा है वो कम गया, तो ये जो मेरा है वो इधर हो गया, मतलब पीपीसी की रेखा बाईं ओर शिफ्ट कर जाएगी, बस यही है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है, ठीक है, अगर साधन में जैसे यहाँ पे हम लोग था, यहाँ पे या यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे हम लोग उत्पादन कर रहे थे, इसमें जो साधन था वो घट गया, तो अब साधन घट गया तो उत्पादन भी तो घटेगा, तो उत्पादन घट गया, इधर बाईं ओर शिफ्ट कर गया, अब इतना ही उत्पादन हो रहा है, ठीक है। और अगर साधन बढ़ गया तो कहने का मतलब यहाँ उत्पादन कर रहे थे तो इधर उत्पादन हो गया, दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाएगा, ज़्यादा उत्पादन होने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है साधन में परिवर्तन हो गया दो तरह से, कमी वृद्धि हो गया, कमी वृद्धि दोनों हो गया, दोनों चित्र। अब चलते हैं टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, अगर टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो जाए तो पीपी से क्या होगा। देखिए टेक्नोलॉजी पहले यहाँ पे थे, अब टेक्नोलॉजी में क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया तो कहने का मतलब कि अगर एक्स वस्तु का टेक्नोलॉजी बेटर हो गया है तो यहाँ पे है एक्स, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक्स और यहाँ पे है वाई। जो एक्सिस होता है ना वैसे ही लिखने पे तो सुविधा होता है, जैसे एक्स एक्सिस होता है ये वाई एक्सिस, तो एक्स के साइड एक्स को लिखिए तब सुविधा होगा कोई चीज़ भी समझने में, ठीक है। अब एक्स का टेक्नोलॉजी है वो बेटर हो गया है, तो एक्स का टेक्नोलॉजी तो मतलब एक्स यहाँ है, तो अब जो होगा ये इधर शिफ्ट करेगा और ये यहीं पे, यहाँ यहीं पे है जहाँ ये ओरिजिन इसका था वहीं पे है। अब एक्स का चेंज हुआ है तो एक्स देखिए इधर हो गया और वाई जो है सेम का सेम है, ठीक है। वाई में कोई तरीका चेंज नहीं हुआ, ये इसका जो यहाँ से उत्पत्ति हुआ वहीं से, ठीक है। तो एक्स वस्तु की उत्पादन मात्रा बढ़ गई और वाई का सेम रहा। अब दूसरा चीज, अब वाई का अगर चेंज हो गया, ठीक है, इसका वाई का चेंज हो गया, तो देखिए वाई का अगर चेंज हो गया, पहले यहाँ थे अब वाई का चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स है और यहाँ वाई है, अब वाई का चेंज हुआ एक्स का सेम है, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। देखिए वाई वस्तु का चेंज हो गया, वाई वस्तु का उत्पादन ज़्यादा होने लगेगा। अब तीसरा कंडीशन, बस सिर्फ कंडीशन को समझना है, कुछ है नहीं बात है, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि अगर दोनों का चेंज हो जाए, किसका, दोनों का चेंज हो जाए, देखिए ये यहाँ है, अब दोनों टेक्नोलॉजी, यहाँ वाई यहाँ एक्स,
अब दोनों का टेक्नोलॉजी अच्छा हो गया, बेटर हो गया, तो अब क्या होगा, अब होगा कि हम यहाँ देखिए इसका ओरिजिन चेंज हो गया, अब देखिए उत्पादन बढ़ गया। यही है उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र की केंद्रीय समस्याएं वही है जो हमारी अर्थव्यवस्था की केंद्र, क्योंकि अर्थव्यवस्था के उत्पादन को यही बताता है, ठीक है। अब आगे है अवसर लागत, ठीक है। अवसर लागत किसको कहते हैं, देखिए अवसर लागत कहते हैं किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य से है। मतलब अवसर लागत का मतलब होता है कि वो नेक्स्ट में, यहाँ पे देखिए ये हम जो बोले ये सुन लीजिए, उसके बाद वहाँ देखिए ये जो बात कह रहा है कि किसी साधन का अवसर लागत से अभिप्राय उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य से है, ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे सर्वश्रेष्ठ, अब यहाँ पे चलते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो चीज़ का ऑप्शन है, या तो हम गेहूं का 5 लाख के बराबर उत्पादन कर सकते हैं या मशीन का 4 लाख के बराबर उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। यही दो पॉसिबिलिटी है, ठीक। अब साधन का विकल्प जो है मेरे पास वो सीमित है, वो दिया हुआ है, ठीक है। तो आप किसको प्रीफेयर करेंगे, उसी को करेंगे जिसमें आपको ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, तो आप गेहूं का उत्पादन करेंगे, ऑब्वियस सा। तो गेहूं का उत्पादन करेंगे तो किसको त्यागें, मशीन को त्यागें 4 लाख के बराबर। तो अब कहने का ये मतलब है गेहूं के उत्पादन का जब हम चयन कर लिए, मतलब कहने का मतलब आपके पास ऑप्शन है तो उसमें आप बेटर को चुने, मतलब कहने का मतलब उसमें कम हो रहा था ज़्यादा, क्या होगा, आप ऑप्शन यही रहता ना कि हम बेस्ट को चुने, तो बेस्ट को चुने गेहूँ का उत्पादन, मशीन का उत्पादन छोड़ के। तो अब 5 लाख के गेहूँ की अवसर लागत क्या होगी, 4 लाख का मशीन, है हुआ, किसको छोड़ दिए, 5 लाख के बदले हम 4 लाख को छोड़े ना, तो यही जो छोड़े ये बेस्ट विकल्प कौन है, 5 लाख। तो कहने का यही तात्पर्य है कि जो आपके पास नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव बोला जाता है इसको, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था, 4 लाख की जगह में 5 लाख, तो यही हुआ अवसर लागत, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, अवसर लागत बराबर 4 लाख की मशीन। अब देखिए आगे, अब है सीमांत अवसर लागत किसको कहते हैं, अवसर लागत तो हो गया, अब देखिए सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत को समझिए, सीमांत अवसर लागत यहाँ पे देखिए ABCDE तक है। अब वो जो पहले समझाए थे कि एक्स वस्तु का अगर हम 0 उत्पादन कर रहे हैं तो वाई को टोटल उत्पादन करेंगे 15, मतलब जितना होगा मैक्सिमम वो करेंगे। लेकिन अगर हम एक्स वस्तु का उत्पादन को बढ़ा रहे हैं तो वाई को घटाना पड़ेगा। देखिए एक्स में यहाँ शिफ्ट हुआ 1 तो ये हो गया 14, फिर ये शिफ्ट हुआ 2 तो हो गया 12, फिर ये शिफ्ट हुआ 3 तो ये हो गया 9, फिर ये शिफ्ट हुआ 4 तो ये हो गया 5 तो ये हो गया 4, अब ये हो गया टोटल 5 तो ये हो गया 0। अब देखिए अवसर लागत क्या होगी, 15 शुरू वाला में तो कुछ नहीं होगा अवसर लागत। अब देखिए सेकंड में पहिलका में से बाद वाला को घटाएंगे, ठीक है। तो 15 पहले हो रहा था और अब 14, तो 1 के बराबर इसका अवसर लागत आया, सीमांत अवसर लागत, अवसर लागत नहीं सीमांत, मतलब एक एडिशनल यूनिट के लिए, ठीक है। तो सीमांत अवसर लागत क्या हो गया, ये जो 15 कर रहे थे अब ये 14 होगा, तो 1 हो गया इसका अवसर, छोड़ रहे हैं किसको, मतलब कहने का मतलब है कि 15 वाला के जगह 14 वाला की जगह 15 में कर रहे हैं, तो 14 वाला को त्यागें, उसमें हमको 1 का हुआ, तो 1 जो कहलाया वो हो गया सीमांत अवसर लागत। फिर देखिए 14 से आगे हम 14 से 12, ठीक है, तो ये जो हुआ 2 हुआ, 14 में 12 घटाएं तो 2, फिर इधर जो 12 में से 9 3, ठीक है। तो ये जो हुआ, ये जो बताया 1 2 3 4 5, देखिए आगे, ठीक है, यही मेरा सीमांत अवसर लागत को बतला रहा है। अब देखिए सीमांत अवसर लागत जो होता है वो रूपांतरण की सीमांत दर, ठीक है, दोनों एक ही होती है। वो क्या कहता है सो सुनिए, एक वस्तु x, यहाँ पे वहाँ पे मैंने तालिका से बताया, अब देखिए यहाँ पे जो है वो देखिए, एक वस्तु x की सीमांत अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु y की वह मात्रा से है। अभी x और y में खेला चल रहा था ना, x और y, ये है 0 तो ये है 5 मान लेते हैं, या 15, ये हो गया 1 तो ये हो गया 14, चल रहा है ना, त्याग रहे हैं ना, एगो इसको त्याग रहे हैं तो इसको दे रहे हैं, ठीक है। यही तो सीमांत अवसर लागत है, अवसर का फायदा कौन उठा रहा है, एक्स, ये इसको छोड़ा जा रहा है तो ये ले रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि एक वस्तु एक्स की सीमांत अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु वाई की वह मात्रा है, ठीक है।
जिसे एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है। सही बात ना है कि मतलब कह रहा है किसी दूसरी वस्तु, मतलब एक्स की सीमांत अवसर लागत क्या होगी, तो एक्स की सीमांत अवसर लागत होगी वाई की द्वारा त्याग की गई मात्रा। तो वाई के द्वारा त्यागा कितना गया, सीमांत अवसर लागत इसका एक न हुआ, तो वाई कितना त्याग रहा है, एक से ये ले रहा है। तो वही बोल रहा है कि वाई वस्तु की मात्रा जिसे एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन, एक्स वस्तु का एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु की जो क्या करनी पड़ती है, त्याग करनी पड़ती है, वाई वस्तु को छोड़ना पड़ता है। दूसरे शब्दों में एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, किधर गया, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से वाई वस्तु के उत्पादन में जो कमी होती है, ठीक है, वाई वस्तु का कमी हो रहा है ना, एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई ले लिए, मतलब एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किए, मतलब कहने का ये मतलब है कि ये जो 15 और 0 था एक्स तो यहाँ से जो त्यागे एक और ये वाई को त्यागे और एक्स में डाल दिए, फिर यहाँ से एक त्यागे फिर एक्स में डाल दिए, तो एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की सीमांत अवसर लागत वही एक्स वस्तु की एक क्या होगी, सीमांत अवसर लागत। जितनी त्यागी जाएगी वाई वस्तु की वो एक्स वस्तु की सीमांत अवसर लागत कहलाएगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछ दे ऐसे ही एक डायग्राम बना दे और कुछ नहीं दे, बस इतना ही डायग्राम बना दे, पूछ दे कि सीमांत अवसर एक्स वस्तु की सीमांत अवसर लागत को निकालिए, तो पहला में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि कोई नहीं हो रहा है, ये किसी को नहीं दिया, वो 0 है। अब दूसरा में क्या हुआ है कि 15 से हो गया 14, तो 15 ऊपर वाला से नीचे वाला घटाएंगे और जो घटाते जाएंगे वही बचेगा, वही क्या कहलाएगा, सीमांत अवसर लागत। मतलब एक्स वस्तु की इकाई को बढ़ाने के लिए वायु वस्तु की जो मात्रा त्याग की जाती है, तो एक्स वस्तु की वायु वस्तु की जितनी मात्रा को त्यागा जाता है एक्स वस्तु का क्या कहलाएगा, वो सीमांत अवसर लागत। ठीक है, कोई दिक्कत? एक्स वस्तु को कहने का ये मतलब है कि ये है मेरा वायु वस्तु, ठीक है, ये है मेरा टोटल वायु वस्तु। अब वायु वस्तु से हम लोग त्याग के एक्स वस्तु को बढ़ाना है, तो वायु वस्तु को हम त्यागते जा रहे हैं, 15 से 14, 14 से 12, 12 से 9, 9 से 5, 5 से 0, तो एक्स वस्तु की मात्रा क्या हो रही, बढ़ते जा रही। 0 था, 1 2 3 4 5 हो गया। अब ये जो 1 2 3 4 5 हो गया, ये एक्स वस्तु की सीमांत अवसर लागत होगी। ठीक है, समझ में आ गया बात? उसी चीज़ को फिर से वही सीमांत अवसर लागत हो गया। अब सीमांत अवसर लागत हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बस यही ध्यान देना है, बाकी खत्म हो गया चैप्टर। देखिए पहले इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है, इसलिए ये देखिए, ये चित्र को, ये है उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी। ठीक है, ये जो पीपीसी है इसमें आप देखिए कि पीपीसी है और उसमें से ये देखिए, ये बिंदु पर ये मान लेते हैं शुरुआत का है। अब शुरुआत का है, ये शुरुआत का। अब देखिए कि एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए वाई कितना लॉस किया, ये जो घर है ये लॉस किया, और ये जो घर है इसका मतलब ये ज़्यादा लॉस किया, इसको कम ही दिख रहा है। ठीक है, फिर ये ज़्यादा करेगा, फिर इधर ही बढ़ेगा, तो ये है गेन, ये है लॉस। और गेन और लॉस का मतलब हुआ कि गेन और लॉस, इसका सीमांत अवसर लागत गेन और लॉस को बताता है, मतलब वाई का लॉस और एक्स का गेन। तो वाई देखिए डेल्टा वाई हुआ, मतलब चेंज हुआ ना, ये कम हुआ भले यार, ये ज़्यादा हुआ, तो कम को रहे चाहे ज़्यादा, डेल्टा वो चेंज को बता रहा है। तो डेल्टा वाई हो गया चेंज किसके लिए, डेल्टा एक्स के लिए। तो जो ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हुआ वही हुआ सीमांत अवसर लागत भी। और अगर पीपीसी का जो स्लोप होगा वो भी यही होगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, क्योंकि वो जो कहने का मतलब है जो स्लोप होता है वो रेट ऑफ चेंज या चेंज को बताता है। तो चेंज क्या हो रहा है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स चेंज हो रहा है, और डेल्टा वाई क्या है, वाई की त्याग की गई मात्रा, और डेल्टा एक्स क्या है, एक्स को प्राप्त की गई मात्रा या एक्स को जो लाभ हुआ वो। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ही होता है सीमांत अवसर लागत, और डेल्टा वाई और डेल्टा वाई डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स ही होता है उसका क्या, स्लोप, किसका, उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी का। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया यहाँ पे फिनिश। अब ये जो चैप्टर फिनिश हो गया, यहाँ पे एक और चीज़ जो हमको आप लोग को पहले भी बताए थे फिर से पढ़ देता हूँ कि उत्पादन संभावना वक्र बढ़ती अवसर लागत क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे एक्स का उत्पादन बढ़ाया जाता है, क्या, जैसे जैसे एक्स का उत्पादन बढ़ाया जाता है उसकी सीमांत अवसर लागत क्या होती है, बढ़ती जाती है। देखिए अवसर लागत बढ़ती नहीं जा रही है, ज़्यादा यहाँ ज़्यादा लॉस किया, फिर अगर यहाँ बढ़ाएंगे ना, देखिए यहाँ बढ़ेगा
और ई जो होगा और ज़्यादा होगा, मतलब ई लेनी अब इतना बड़ा हो जाएगा, फिर इतना बड़ा हो जाएगा, तब अवसर लागत क्या हो रहा है, बढ़ते जाता, बढ़ते जाती। वैसे एक्स वस्तु का एक समान मात्राओं के प्रत्येक चरण में वाई वस्तु के अधिक इकाइयों को त्याग करना पड़ता है। मतलब यहाँ थोड़ा सा बढ़ेगा उसके लिए ज़्यादा, फिर और यहाँ बढ़ेगा तो फिर और ज़्यादा, तो मतलब इसका अवसर लागत है वो बढ़ते जाएगा। ये जो है, ये जो इकाई है ये भी, इसका अवसर लागत बढ़ेगा और इसका क्या होगा, गेन बढ़ेगा। लेकिन इसका जितना अवसर लागत बढ़ेगा उससे कम इसका गेन बढ़ता है, ठीक है। इसके कारण जो पीपीसी है वो अवतल होता है, ठीक। इसका इस प्रकार से बढ़ती हुई सीमांत लागत का अर्थ है कि उत्पादन समानुपात्र बढ़ता ढाल, इसे बढ़ते ढाल के कारण उत्पादन समानुपात्र मूल बिंदु को और क्या होता है, देखिए ढाल है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है। ढाल घटता तो ऐसे होता, ऐसे, लेकिन ढाल है ये ऐसे 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 होते जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब देखिए, ढाल स्लोप और लोच में अंतर होता है। देखिए ढाल है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर फिनिश। अब हम नेक्स्ट जो लेके आएंगे उसमें आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। पूरा अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं और उत्पादन संभावना वक्र। अगला चैप्टर जो होगा वो होगा उपभोक्ता व्यवहार, जिसमें हम लोग इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे, उपभोक्ता का संतुलन पढ़ेंगे, फिर अगला चैप्टर जाएंगे तब डिमांड आएगा, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि जो मैंने समझाया है ये भी उतना मतलब बहुत बड़ा लेंदी चैप्टर नहीं था, बहुत इजी था। इसको ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा, और अच्छे से पढ़ के जब मैं क्वेश्चन का सेट लाऊंगा तो आप लोग भी आंसर देने का खुद से प्रयास कीजिएगा। उसके बाद जब ये सब किताबी वाला क्वेश्चन ख़त्म होगा तो मैं अपने से जो डिफ़िकल्टी लेवल जिसमें थोड़ा ज़्यादा रहेगा वैसे क्वेश्चनों को लेके आऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरा मोटिवेशन को बढ़ाइए, ताकि मैं और वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। पिछले वीडियो से इसका क्वालिटी हो सकता है बेटर लगे, लेकिन आप लोग एडवांस क्वालिटी में ही देखिएगा वो वीडियो को। इसके लिए आज मैंने कुछ दूसरा उपाय लगा के वीडियो को बनाया है, ठीक है। तो देखिए, धन्यवाद।